यश राज स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म एल्फा थिएटर में रिलीज हो गई है। पहली बार सलमान शाहरुख के मेल के दबदबे को तोड़ते हुए आलिया भट्ट और शर्वरी ने स्क्रीन पर ऐसा भयंकर रियलिस्टिक एक्शन किया कि आपके होश उड़ जाएंगे। बॉबी देओल के खूंखार किरदार वाली इस फिल्म को देखने के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यश राज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स का जो भी नाम आता है तो आंखों के सामने सलमान खान की टाइगर वाली दहाड़, ऋतिक रोशन का वार वाला स्वेग और शाहरुख खान की पठान वाले हैरत अंगेज स्टंट याद आने लगते हैं। इस यूनिवर्स में हमेशा से मर्दों का दबदबा रहा है। जहां देश को बचाने का ठेका सिर्फ हीरो के पास होता था, वैसे तो आलिया भट्ट ने राजी में जासूस बनकर सबका दिल जीता था। लेकिन आमतौर पर इन बड़ी जासूसी फिल्मों में लड़कियों का काम सिर्फ ग्लैमर का तड़का लगाना, चार लटके झटके दिखाना और हीरो के साथ गानों पर नाचने तक ही रह जाता था। लेकिन इस बार आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर शिव रवलिया ने पूरा पासा ही पलट दिया है। फिल्म एल्फा के साथ इस स्पाई यूनिवर्स में पहली बार आलिया भट्ट और शर्वरी बाघ जैसी दो शेरनियां की एंट्री हुई है, जो केवल दुश्मनों की हड्डियां ही नहीं तोड़ रही बल्कि बॉलीवुड के इस मेल डोमिनेटेड जासूसी दौरों को भी तहस नहस कर रही है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो एल्फा देश प्रेम के घिसे पिटे राष्ट्रवाद वाले फार्मूले से हटकर धोखे, बदले और सर्वाइवल जिंदा रहने की जंग की एक बेहद पर्सनल, खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जो जासूसी फिल्मों के दीवानों के लिए एक नंबर का पैसा वसूल सौदा जो है वो साबित होता है। लेकिन क्या आलिया और शर्वरी मिलकर सलमान शाहरुख वाले उस भारी भरकम स्टारडम की कमी को पूरा कर पाई है? क्या एनिमल के बाद बॉबी देओल का खूंखार विलियन वाला अवतार इस बार भी थिएटर में गदर मचा पाया है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जो है थिएटर का रुख करना ही पड़ेगा। बात करते हैं कहानी की, तो इस फिल्म की कहानी किसी सरकारी मिशन या फाइलों में बंद जासूसी खेल जैसी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बेहद गहरा दर्द छिपा है। कहानी की सेंटर पॉइंट है सीता यानी आलिया भट्ट, जिसे बचपन में ही बेहद बेहरम और सातिर फतेह सिंह यानी बॉबी देओल ने किडनैप जो है वो कर लिया था। फतेह ने सीता को कोई लाड प्यार से नहीं पाला, बल्कि उसे एक ऐसे जिंदा हथियार के रूप में ढाला है जो सिर्फ तबाही मचाना जानती है। लेकिन जैसे जैसे सीता बड़ी होती है उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आता है। उसे इस सिस्टम और फतेह की गुलामी से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी वापस छीननी है। जो लड़ाई कभी देश की सुरक्षा के लिए शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे सीता के लिए खुद को जिंदा रखने और इंसाफ पाने और अपना बदला पूरा करने का मिशन बन जाती है। इस बेहद खतरनाक और जानलेवा मिशन में सीता को साथ मिलता है शर्वरी का। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर एल्फा देखनी ही होगी। अब बात करते हैं फिल्म कैसी है। तो एल्फा की स्क्रिप्ट में मेकर्स ने गद्दारी और धोखे के ऐसे अतरंगी ट्विस्ट और टर्न डाले हैं कि आप एक पल के लिए सोचेंगे कि आपको क्लाइमैक्स पता चल गया है, और अगले ही पल फिल्म आपको ऐसा तगड़ा झटका देगी कि आपको अपनी सीट से उलझ जाएंगे। एल्फा की सबसे बड़ी जीत यही है कि यह फिल्म अपनी स्पाई यूनिवर्स की पुरानी गलतियों और टिपिकल दौरे से पूरी तरह दूरी बना लेती है। यहाँ आपको कोई ऐसा अमर हीरो नहीं दिखेगा जो बिना एक खरोच खाए अकेले ही पूरा सेना को साफ कर देता है। यहाँ हीरो को चोट भी लगती है, उनका खून भी बहता है और वो दिमागी तौर पर टूटती भी है। फिल्म में आलिया के किरदार को जो डेप्थ दी गई है वो कमाल की है। फिल्म की रफ्तार इतनी तेज है कि आपको पॉपकॉर्न खाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सस्पेंस का मीटर पहली फ्रेम से जो चढ़ना शुरू होता है वो सीधे क्लाइमैक्स पर जाकर ही थमता है। डायरेक्शन और विजुअल्स की बात करें तो द रेलवे मैन जैसे कल्ट सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर शिव रवलिया ने यहाँ भी अपना कमाल दिखाया है। उन्होंने फिल्म को ज़रूरत से ज़्यादा लाउड या हवा में उड़ने वाली गाड़ियों वाला तमाशा नहीं बनाया। शिव रवलिया का पूरा फोकस आमने सामने की लड़ाई पर रहा है। फिल्म के एक्शन सीन्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे हर मुक्के और लात के बाद सच में सामने वालों को दर्द हुआ होगा। विजुअल्स के मामले में फिल्म इंटरनेशनल लेवल की लगती है। अलग अलग लोकेशंस पर शूट किए गए एक्शन सीन्स और कैमरे का काम इतना लाजवाब है कि थिएटर की स्क्रीन पर हर फ्रेम एकदम चमचमाते हुए नज़र आते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी सीन के ड्रामे को जो है वो दोगुना करने में पूरा साथ देते हैं। अब एक्टिंग की बात करते हैं तो आलिया भट्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इस दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस क्यों है।
एक खूंखार किलर के रोल में उन्होंने अपनी आंखों से जो गुस्सा, दर्द और बदले की आग दिखाई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक्शन सीन्स में उनकी फुर्ती और इमोशनल सीन में जो है उनकी गहराई फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। सरवरी बाग की बात करें तो अगर आप सोच रहे हैं कि आलिया के सामने सरवरी कहीं फीकी पड़ जाएंगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। सरवरी ने आलिया को फ्रेम टू फ्रेम कड़ी टक्कर दी है। एक्शन हो या इमोशन, दोनों के बीच की ट्यूनिंग और जुगलबंदी इतनी नेचुरल लगी कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई एक दूसरे से फुटेज चुराने की कोशिश कर रहा है। दोनों का संवेग पर्दे पर आग लगा देता है। एनिमल के अबरार के बाद बॉबी देओल ने फतेह के किरदार में जो एक्टिंग दिखाई है वो वाकई थिएटर में बैठे दर्शकों के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है। जब जब बॉबी स्क्रीन पर आते हैं बैकग्राउंड में खौफ का माहौल अपने आप बन जाता है। एक्टर अनिल कपूर ने अपने छोटे लेकिन बेहद कड़क रोल में पूरी जान फूंक दी है। उनका सधा हुआ अभिनय फिल्म की कहानी को एक मजबूत सहारा देता है। बाकी की सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपने काम के साथ पूरा न्याय किया है। अब बात करते हैं देखें या नहीं देखें, तो ये फिल्म अपनी कहानी को थोड़ा डार्क और इमोशनल बनाने के चक्कर में कुछ सीन में ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर हो जाती है। पूरी फिल्म में हल्की फुल्की राहत वाले सीन की कमी खलती है। हालांकि क्लाइमैक्स भयंकर एक्शन से भरपूर है, लेकिन सारे ट्विस्ट को समेटने के चक्कर में आखिरी के कुछ मिनट थोड़े जल्दीबाजी में निपटाए हुए से लगते हैं। कुल मिलाकर कहें तो अल्फा सिर्फ यश राज स्पाई यूनिवर्स की एक नई कड़ी नहीं है, बल्कि ये इसे पूरे यूनिवर्स को एक नया और बिल्कुल नया नज़रिया देने वाली फिल्म है। मेल डोमिनेटेड एक्शन फिल्मों के मुंह पर ये फिल्म एक करारा तमाचा है जो ये साबित करती है कि जब लड़कियां बंदूक और मुक्का उठाती है तो पर्दे पर तबाही का लेवल दोगुना हो जाता है। आलिया सरवरी की लाजवाब एक्टिंग, शिव रवलिया का रियलिस्टिक डायरेक्शन और बॉबी देओल की विलनगिरी मिलकर आपके इस वीकेंड को पूरी तरह पैसा वसूल बनाने का दम रखती है। शिव रवैल निर्देशित अल्फा बॉबी देओल और आलिया भट्ट के कंधे पर टिकी है, लेकिन अनिल कपूर और सरवरी बाग और छोटे से रोल में ऋतिक रोशन के अलावा दिया मिर्जा भी है। फिल्म इस मामले में यूनिक है कि यहाँ खलनायक पुरुष है जिससे हीरोइन उसी तरह से बदला लेती है जैसे कि स्पाई यूनिवर्स की अन्य फिल्मों में हीरो जाबाजी दिखाता है। अव्वल यह है कि यहाँ की फीमेल लीड कैरेक्टर्स का नाम सीता और दुर्गा है। यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स मूवी अल्फा में जो है आलिया भट्ट एक जगह कहती हैं कि सीता आज खुद लंका जलाने आई है। जाहिर है कि किसी भी हिंदी फिल्म में सीता का यह सबसे नया चेहरा देखने को मिला है। सीता किरदार ने जो है यहाँ संग्राम मचा दिया है, वह दहशत का दूसरा नाम है। उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। अब तक हमने सीता का हरण होते हुए देखा है, जिसके बाद हनुमान जी ने लंका जलाई और राम जी ने रावण को मारकर उन्हें राक्षसों की दुनिया से आज़ाद कराया। फिल्मों में इसके अलग अलग रूपक जो है वो दिखे हैं, लेकिन अल्फा नेक्स्ट जनरेशन मूवी है। यहाँ के किरदार मिथकों पुराणों जैसी नहीं, फिल्म में सीता के कैरेक्टर को एक सीक्रेट मिशन के तहत तैयार किया गया है। वह फीमेल सोल्जर है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वह देश के दुश्मनों को खुद ही आगे बढ़कर ख़त्म करना जानती है। उसके इस मिशन के में जो है दुर्गा भी साथ हैं और फिल्म में आलिया भट्ट और सरवरी बाग के किरदारों की केमिस्ट्री पुराने प्रतिमानों को झकझोरने वाली है। स्पाई यूनिवर्स की सीता और दुर्गा पर्दे पर हर खतरनाक स्टंट को अंजाम देती हैं, बंदूक से गोलियां बरसाती हैं और चाकू से गला रेत सकती हैं। कत्लेआम करना उसके किरदार का मिजाज है और फिल्म की सीता सामान्य महिला नहीं बल्कि लड़ाकू है। उसे प्रयोगशाला में अल्फा सीरम देकर डेंजर वुमेन बनाया गया है। वह मानवीय एहसासों को भूल चुकी है। अल्फा एक ऐसा दहशतनाक मिशन है जिसका भेद खुलने पर सीता की आंखें खुलती है और वह देश के दुश्मनों को खत्म करने का अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करती है। कोई हैरत नहीं कि डायरेक्टर शिव रवैलिया और राइटर्स की टीम ने फिल्म में सीता और दुर्गा को नई पोशाकें पहनाकर नए कारनामे दिखाकर पुरानी अवधारणाएं ही बदल दी। बहुत से लोगों को फिल्म में सीता और दुर्गा के चित्रण से थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। वो स्विम सूट में भी दिखती है, क्रूरता की हद भी पार करती है। हालांकि जानबूझकर ऐसा ही दिखाना फिल्म का ध्येय नहीं। किसी ज़माने में हेमा मालिनी के डबल रोल वाली सीता और गीता भी आई थी। उसमें एक कमज़ोर
उसमें एक कमज़ोर है तो दूसरी साहसी, लेकिन यहाँ दोनों जाबाज है। कई बार तो सीता का आक्रमण दुर्गा के प्रहार से भी ज़्यादा खतरनाक दिखता है। गौरव तलब है कि स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में अब तक पुरुष जाबाजों के हैरत अंगेज कारनामों को दिखाया गया है, चाहे टाइगर वार हो या शाहरुख खान की पठान हो। लेकिन यह ऐसा पहला मौका है जब यहाँ एक नहीं बल्कि दो फीमेल लीड कैरेक्टर्स हैं, और इस मामले में आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा की इस पेशकश में थोड़ा नयापन जरूर है। कहानी में आगे जाकर पता चलता है दोनों जुड़वा बहनें हैं और दोनों की मां का नाम जानकी है। जिस रोल को दिया मिर्जा ने निभाया है, दोनों जुड़वा बेटियों को जन्म देने के बाद उसका देहांत हो जाता है। फिल्म की पटकथा सौमिल शुक्ला और श्रीधर राघवन ने लिखी है, वहीं संवाद इशिता मोहित्रा के हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन दिखाने की फिराक में फिल्म की पटकथा कई जगहों पर लड़खड़ाती है, लेकिन कई जगहों पर संवाद एक्शन के मिजाज को छूते हुए ओजपूर्ण में लिखे गए हैं। आलिया का एक संवाद है, जंगल में शेर केवल गरजते हैं, असली शिकार तो शेरनी करती है, तो गद्दारी करने वाले की सज़ा है मौत। वैसे डायरेक्टर राइटर्स ने एक और मामले में समझदारी दिखाई। जुड़वा बहनों के लिए आलिया भट्ट को डबल रोल में नहीं रखा, दोनों किरदारों के लिए अलग अलग हीरोइनों को लिया। जुड़वा बहनों के लिए आलिया के डबल रोल में से जो है निश्चित तौर पर आलिया को ही फायदा होता, लेकिन सरवरी के आने से फिल्म को एक नया जॉनर और चेहरा मिला। ग्लैमर के दो अलग अलग नज़ारे दिखे, दर्शक इससे वंचित हो जाते हैं। कहानी गुजरे ज़माने की मूवीज जैसी हो जाती है। एल्फा में सरवरी और आलिया के रोल में जो है कांटे का मुकाबला दिखता है, दोनों के फाइट सीन भी है तो ज्वाइंट ऑपरेशन भी हैं। बहरहाल एल्फा फिल्म पूरी तरह से फीमेल कैरेक्टर्स को समर्पित है। हमारी हिंदी फिल्मों में आमतौर पर पुरुष खलनायक का सामना पुरुष हीरो ही करता है, लेकिन यहाँ मेल विलेन का खात्मा हीरोइन करती है। महिला शक्ति को मान्यता देने के मकसद से ही अनिल कपूर खुद अपने हाथों से विलेन को खत्म नहीं करते, बल्कि बेटी के हाथ में पिस्तौल थमाते हैं और दोनों बेटियों को आर्मी में फीमेल सोल्जर बनने का ऑफर भी देते हैं। फिल्म में खूंखार विलेन के रोल में बॉबी देओल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉबी की दमदार एक्टिंग ने फिल्म को वजन प्रदान किया है। तो वहीं आलिया और सरवरी के पिता के रोल में अनिल कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी फिटनेस का कोई जवाब नहीं। पूरी फिल्म आलिया और बॉबी के कंधे पर टिकी है, दोनों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस फिल्म का सबसे कमज़ोर पक्ष सारे मसालों का आजमाना है। बेशक फिल्म के लोकेशंस काबिले तारीफ है, लोकेशन स्क्रीन पर भव्यता दर्शाते हैं, फिल्म की रोचकता बढ़ती है। फिल्म के शुरुआती कुछ सीन और इंटरवल के बाद की कहानी में जितना पेस दिखता है वैसा बीच के हिस्से में नहीं। इससे फिल्म की कहानी में कसावट कम हो जाती है। एक्शन का करप्ट कहानी के सीक्वेंस को कमज़ोर करता है, कहानी पर एक्शन हावी है। फिल्म में कोशिश की गई है कि फीमेल एक्शन के साथ उसके ग्लैमर को भी उतना ही दिखाया जाए। युवा दर्शकों को रिझाने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं कोशिश ये भी है कि पिता पुत्री के रिश्तों की संवेदना को उभारा जाए, दो बहनों के प्यार को दिखाया जाए, देशभक्ति का जज्बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी और जासूसी के दांव पेच, ISI के साजिश, पाक का जिहादी रुख और कश्मीर लद्दाख के दृश्य, बॉर्डर, भारतीय सिनेमा के सेना के जाबाजी और कारगिल युद्ध की यादें जो है आदि सारे फ्लेवर एक साथ दिखाए गए हैं। यकीनन इस चक्कर में यह फिल्म थोड़ी खिचड़ी हो गई है। फिल्म के आधे हिस्से में देश की लड़ाई कम और परिवार के भीतर की लड़ाई जो है वो ज़्यादा है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।